अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी हौसला अफजाई करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर तो जिसकी दुनिया को तलाश है वो रूस यूक्रेन लड़ाई के सीज़ फायर की है। जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलने जा रहे हैं। ट्रंप पुतिन मुलाकात के बाद मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, सीज़ फायर होगा या नहीं होगा। मार्को रूबियो ने कहा है वो को पूरी उम्मीद नहीं है, लेकिन कौन से इलाके पुतिन ने ट्रंप से मांगे हैं, क्या मांगा है, उस पर बात करेंगे। कुछ भारत और अमेरिका के ऊपर बात करेंगे। रूस का तेल भारत खरीद रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रूस का तेल जो है वो भारत खरीदेगा तो अमेरिका टैरिफ लगाएगा। क्या होगा आगे? कुछ लोगों का ख्याल है चीन और भारत में कुर्बतें बढ़ रही हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं दिफाई तजिया निगार डॉक्टर आसिफ साहब। हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे साथ रोज़ाना ही आ जाएँ और इन मौज़ूआत पर हमारे साथ बात करें। डॉक्टर साहब एक अथॉरिटी हैं इस मामले पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अगर मैं सीधा आपसे पूछूं, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की मुलाकात आपको सीज़ फायर नज़र आता है? इसके नतीजे में क्या पुतिन जो बातें ट्रंप को कर गया है, देखिए पुतिन कुछ इलाके मांगता है और पुतिन के बारे में ये है, पुतिन अपनी सैंक्शंस ख़त्म करना मांगता है। पुतिन क्या मांग सकता है? पुतिन एक जो इलाके उसने कब्जा कर लिए हैं वो चाहता है वो इलाके उसके पास रह जाएं। जो वो ये चाहता है जो सैंक्शंस उसके वो तेल और गैस पे हैं वो ख़त्म हो जाएं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहता है। मैं इस बारे में एक सिंपल फार्मूला है पूरी दुनिया में कि मैदान जंग में जिसकी बर्तरी होती है, मुतालबात उसी के माने जाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि ज़ेलेंस्की हार रहा है मैदान जंग में हम्म। और वो मुज़ाकरात में जाके कोई फ़तह पा लेगा। तो फ़तह की उम्मीद ज़ेलेंस्की की हमाकत है और ट्रंप जो है वो पुतिन। ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो के सर पे फतह मांग रहा है। ज़ेलेंस्की क्या चीज़ है? क्या अमेरिका और यूरोप ज़ेलेंस्की की शिकस्त बर्दाश्त कर सकते हैं? अमेरिका और यूरोप ज़ेलेंस्की की शिकस्त और फ़तह से बिल्कुल उनको कोई सरोकार नहीं है। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन उनके लिए एक प्रॉक्सी था, जिसके ज़रिए उन्होंने रूस को कमज़ोर करने की कोशिश की है। रूस को काफ़ी हद तक उन्होंने कमज़ोर किया है, लेकिन जिस हद तक उनकी ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हो सकी और उस ख्वाहिश पूरी होने में अमेरिका के अपने इत्तेहादियों का किरदार है और इसीलिए आपको अमेरिका और उसके कुछ इत्तेहादियों के दरमियान नाराज़गी भी नज़र आती है। और जो अच्छा चलें, इत्तेहादियों पे बाद में आते हैं ना। अब देखें, टेक्निकल बात ये है कि यूक्रेन के कौन-कौन से इलाके इस वक़्त पुतिन के कब्ज़े में हैं? यूक्रेन के 4 बड़े सूबे जो हैं इस वक्त रूस के तकरीबन मुकम्मल कब्ज़े में हैं। एक वो 2014 में पहले ले चुका था, इस तरह ये टोटल तादाद हो जाती है 5। 2014 और में उसने यूक्रेन के कुल सूबे कितने हैं? यूक्रेन के कुल सूबों की तादाद इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है लेकिन ये एग्ज़ैक्ट। कितने फ़ीसद रकबा बनता है? ये उसका 30% रकबा उसका बन मतलब रहा है। 70% अभी ज़ेलेंस्की के पास है, जी, 30% रूस ने कब्ज़ा कर लिया है। कब्ज़ा कर लिया है। 2014 में उसने क्रीमिया का सूबा हथियाया था और वो उसको अपना उसमें अपना बंदोबस्त और उसका मुकम्मल तौर पे सँभाल चुका है, उसको ज़ब्त कर चुका है। वो तो ये उसने रेफरेंडम के ज़रिए ज़ब्त किया। रेफ़रेंडम के ज़रिए ज़ब्त कर लिया था। हाँ। अब रूस मशरक़ी यूक्रेन के 4 बड़े खित्तों पे कब्ज़ा कर चुका है। दोनेस्क पे उसका मुकम्मल कब्ज़ा है, उसका नहीं, पर लुहांस्क। जुनेस्क के कब्जे में वो कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की कह रहा है जुनेस्क का कुछ इलाका उसके कब्जे में भी है। नो, दोनेस्क में कुछ पहाड़ी इलाका है जहाँ पे यूक्रेनी फ़ौज डग इन करके बैठी हुई है और वहाँ से रेजिस्टेंस कर रही है। उसकी कुछ चंद एक चौकियाँ आप कह सकती हैं, लेकिन मैं नहीं जुनेस्क समझ। की क्या अहमियत है? दोनेस्क असल में ये रूस और यूक्रेन के दरमियान जो बफर ज़ोन जिसकी पुतिन की ख्वाहिश है और पुतिन की बफर ज़ोन की ख्वाहिश इसलिए है कि पुतिन ने ये जंग शुरू करने से पहले यूक्रेन और नेटो और अमेरिका तीनों को ये बार बार कहा था कि नेटो मेरे दरवाजे तक ना आए। यूक्रेन में नेटो का जाना या यूक्रेन का नेटो में जाना, ये नेटो रूस के तो दरवाजे पे पड़ा। दुनेस्क कैसे बफर जोन है? दोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खैरसन, हाँ। ये एक पूरी पट्टी है मशरकी बॉर्डर की। ये पूरा बॉर्डर जो है एक बफर ज़ोन बन गया। अब यूक्रेन और रूस के दरमियान एक बहुत लंबी पट्टी है, वो एक बफर ज़ोन है और ये बिल्कुल एक लाइन में है। पर और ये अगर रूस अपने अंदर जम कर लेगा तो फिर रूस वहां तक आ जाएगा ना। नो, फिर रूस का रूस बॉर्डर वहां तक आ जाएगा। रूस अब उनको जम करने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं रखता। वो असल में रूस की जो उसके अलावा जो सिर्फ इलाके पे कब्ज़ा करना मकसद नहीं है, वहाँ उसका मकसद ये भी था
कि वो रूसी ज़ुबान बोलने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करे। नहीं तो क्या इन 4 सूबों पर मुश्तमिल वो एक और नया मुल्क बना देगा? बिल्कुल, उनको एक नया मुल्क बना सकता है या उनको अलग-अलग 4 एंटिटीज़ बना सकता है, वो उनको ज़म नहीं करेगा। अच्छा, ये इसका मतलब है कि वो यूक्रेन के अंदर से 4 और मुल्क या एक और नया मुल्क बनाना चाहता है, ताकि यूक्रेन और उसके दरमियान एक और मुल्क आ जाए। एक बफर ज़ोन आ जाए। वो मुल्क हो जाएगा हाँ, ना, मुल्क हो मुल्क हो जाएगा। जाएगा। यूक्रेन के 2 हिस्से कर देगा ना वो, यूक्रेन 30% यूक्रेन को अलग कर देगा और यूक्रेन के 2 हिस्से हो जाएंगे। हाँ, और ये जो चारों सूबे हैं, इनमें रूसी ज़ुबान बोलने वालों की अक्सरियत है और वो रूसी ज़ुबान वालों बोलने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जंग में कई मकासद थे। एक तो नेटो को रोकना, दूसरा नहीं, रूसी ज़ुबान। अब ट्रंप पुतिन के ये जो बफर जोन वाला फार्मूला है, ट्रंप मान गया है? ट्रंप तकरीबन मान गया, अच्छा। लेकिन उसका ये कहना है कि ये चूँकि यूक्रेन का इलाका है, इसका फ़ैसला ज़ेलेंस्की खुद करे। नहीं, नहीं, वो लेकिन तो ट्रंप कन्विंस्ड है, ट्रंप का जो जिसकी मैदान जंग में बरतरी होती है, हमेशा वो अपनी शराइत मनवाता ये है। ऐसे ही है, मैं आपको इसकी ज़रा सख्त मिसाल है कि जैसे बांग्लादेश बन गया ना पाकिस्तान में से, जी, एक और मुल्क बन गया, जी, इसी तरह यूक्रेन में से पुतिन एक और मुल्क बनाना चाहते हैं ताकि यूक्रेन का और रूस का बॉर्डर ही खत्म हो जाए, बिल्कुल, दरमियान में एक और मुल्क आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, अब ज़ेलेंस्की के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो उस नए मुल्क को तस्लीम कर ले। वो असल में तो जो किसी भी मुल्क का आईना है, वो उसकी सरज़मीन की सालमियत का जो है, उसमें सबसे पहली शिक होती है। तो अब आप कह रहे हैं ट्रंप ने आज ज़ेलेंस्की को ये मनाना है कि अपने 30% इलाके से हाथ धो दे, तो मैं तेरा सीज़ फायर करा देता हूँ। अ, ट्रंप की तो एक सिंपल बात है, वो कहता है या तो इस अमन मनसूबे को कबूल कर लो, हाँ। या फिर अमेरिका जो है वो आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं करेगा आपके साथ, अमेरिका आपकी जंग पे मजीद इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, अमेरिका नेटो को कहेगा कि फिर ठीक है आप खुद कर लो, और नेटो इस काबिल नहीं है कि वह अमेरिका की इंटेलिजेंस के बगैर, अमेरिका के वसाइल के बगैर इस जंग को आगे बढ़ा सके। आज ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पे ट्रुथ सोशल पे कहा है, उसने सिंपल कहा है कि ज़ेलेंस्की या तो अमन माहिदे को कबूल कर ले या अपनी मर्जी के साथ और अपने वसाइल के साथ जंग जारी रखे। बस समझ आ गई ना। अब एक नया मुल्क पुतिन का फार्मूला आपने लोगों को समझा दिया, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। वो लिथियम के इलाके भी पुतिन ने कब्जा किए, वो कौन से हैं? वो दोनेस्क सारा लिथियम के ज़खायर हैं, और असल में जो ये जंग शुरू हुई थी जब, तो उस वक्त अमेरिकी मीडिया ने चीखना शुरू किया था कि ये लिथियम के ऊपर कब्जा करने आ रहा है। उसने कर लिया। हम्म। जो अमेरिकियों को सबसे बड़ा खदशा था, और जो पुतिन को इसने डील ऑफर की थी ज़ेलेंस्की ने, मादनियात की डील, वो डील इसीलिए थी कि वो अमेरिका इस जंग को मज़ीद सख्ती से आगे बढ़ाए, उनको मज़ीद वसाइल दे, और उसकी ये भी कोशिश तो थी कि अगर नेटो लिथियम की लड़ाई थी तो लिथियम पुतिन के पास चला गया, चला गया। अब वो लिथियम पुतिन का है। वो पुतिन का है। ठीक है। अच्छा जी, अब भारत पे आ जाते हैं। जी। वो सुना है भारत तो कहता है रूस से तेल लेंगे, अमेरिका को जूती की नोक पे लिख रहा है मोदी। मोदी कह रहा है मैं अमेरिका की कोई परवाह नहीं, टैरिफ लगाओ जो मर्जी करो। वो रूस के साथ जा रहा है, उसने रूस के साथ जाने का फैसला कर लिया है, ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे। ये ट्रंप के दबाव में ना आने की जो है ना, ये मोदी की अपनी वोटर बेस के लिए बड़ा अच्छा नारा है। हम्म। लेकिन मोदी को असल में समझ आ गई है कि अब उसके मामलात ट्रंप के साथ किसी सूरत दुरुस्त हो नहीं सकते, तो इसलिए ये ये नारा सुबह लगा। रूस का तेल खरीदना बंद ये कर दे, ठीक हो ये जाएंगे। ये एक दिलकश नारा है। वो रूस का तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता। भारत की मईशत सिर्फ दो मुल्कों के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है, और जिससे वो प्रॉस्पर हो रही है। एक ईरान का तेल और एक रूस का तेल। सस्ता तेल। सस्ता तेल। आप ये ना कहें, आप कहें जी सस्ते तेल का फायदा है। हाँ, लेकिन अब भारत रूसी तेल को यूरोप को बेच तो नहीं सकेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। यूरोप को नहीं बेच सकेगा, लेकिन हम्म। जो उनके जो जिन वेसल्स पे और जिन शिपिंग कंपनियों पे पाबंदियां लगी हैं, या जिस रिफाइनरी पे पाबंदी लगी है, वो पाबंदियों के साथ में आई हैं। लेकिन ईरान, वेनेजुएला, ये दो इससे ज़्यादा सख्त पाबंदियों के शिकार मुल्क हैं, लेकिन वो अपना तेल बेचते हैं, पूरी दुनिया में बेचते हैं, अफ्रीका में बेचते हैं, इधर उधर बेचते हैं। मोदी नई मंडियाँ तलाश करेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि अमेरिका और भारत की सुलह नहीं हो रही? मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सुलह नहीं हो रही, क्योंकि अमेरिका और भारत का इत्तेहाद चीन के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस बनाने के लिए था। अगर आप स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद में होते हैं, तो आपको अपने इत्तेहादियों के तमाम तर जो मफादात हैं उनको देखना पड़ता है। अमेरिका का इस वक्त मफाद ये था कि वो रूस को दबाने के लिए किसी भी सूरत उसके तेल की जो फ़रोख्त है उसको बंद करे।
और तेल की फ़रोख्त का सबसे बड़ा ज़रिया 2 मुल्क हैं, एक चीन है, एक भारत है। चीन के ऊपर तो उसका उस तरह दबाव कारगर नहीं हो सकता था, लेकिन वो कम से कम भारत तो तेल रोक सकता था, बंद कर सकता था। लेकिन उसने अमेरिका को नहीं फ़ायदा दिया और उसने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी होने का सबूत नहीं तो दिया। आप कह रहे हैं भारत और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद खत्म हो गया है। नहीं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि बाज़ाब्ता ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद रखने होते हैं, तो फिर स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद में दोनों तरफ के फ़वाइद होते हैं। अगर भारत ये चाहता है कि उसे तो नहीं, ईरा अब अगर भारत की इकॉनमी सस्ते तेल पर खड़ी है तो भारत की इकॉनमी अमेरिका के साथ ट्रेड पे भी तो खड़ी है। नो, अमेरिका के साथ ट्रेड पे उस तरह से नहीं खड़ी। अगर आप ठीक है, ट्रेड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस साल 86 लेकिन बिलियन डॉलर की लेकिन एक्सपोर्ट है। लेकिन भारत की जो एनर्जी ज़रूर सबसे बड़ी सिक्योरिटी एनर्जी होती है। ठीक है जी, आप अगर आपकी एनर्जी ज़रूरियात सस्ती हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ उस एनर्जी से चल रही हैं, आपके कारखाने उस एनर्जी से चल रहे हैं, तो माल ही नहीं आप बिकेगा। माल के लिए फिर वो मंडियाँ कहीं और तलाश कर लेंगे। लेकिन इस वक्त अच्छा, एक और जो मोदी का अंदरूनी फैक्टर है, मोदी की जो वोटर बेस है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है उसका अंबानी अडानी। अंबानी अडानी का अगर माल, ये रूसी तेल की खरीदारी में कौन है? यही लोग हैं। हाँ, अगर वो उनके कारोबार को ज़िक पहुंचाता है, तो उसकी जो इंतखाबी फंडिंग है वो रुक जाती है। नहीं, फंडिंग एक तरफ, इक़्तिदार एक तरफ, इक़्तिदार निकल जाएगा इक़्तिदार किस चीज़ से चलता है उसका? वोट से। वोट से, और वोट के लिए वो पैसे लगाता है। ठीक है। तो बहरहाल भारत और उस पे और ये यूक्रेन ज़ेलेंस्की पे कल दोबारा आपसे बात करेंगे कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो जाए तो कल उस पर आपसे दोबारा बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।